कोई मुश्किल नहीं है। अभी बहुत टाइम है। सभी सीटों पर प्रत्याशी लड़ेंगे और सभी सीटें जीतेंगे। विपक्ष के पास जमानत बचा लें अपनी, यही बहुत बड़ी चीज है। घोसी से संतुष्ट हैं कि गाजीपुर के लिए आपने पूरी ताकत लगा दी है? नहीं, हम अब ताकत नहीं लगाए हैं, जुगाड़ लगाए हैं। जुगाड़ काम करेगा? उम्मीद पे दुनिया है, हम भी उम्मीद किए हैं। देखिए, सच्चाई तो ये है कि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस जो अलायंस है, वो सब लोग जान रहे हैं। प्रत्याशी जब वो घोषित कर रहे हैं तो जान रहा है कि अब हम नहीं जीतेंगे, तो वो एबी फॉर्म ले जा करके कार्यालय में जमा करके वो कह रहा हम जा रहे हैं, तो फिर दूसरे को भेज रहे हैं। गांधी परिवार एनडीए का प्रचार कर रहा है और क्या कर रहा है? मध्य प्रदेश में जाकर के कांग्रेस के संबंध में अखिलेश जी ने खुद कहा कि कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, इसको वोट मत देना। ये जब हमको धोखा दे दिया तो ये आपको धोखा देते देर लगेगी। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं। मंत्री जी, पूर्वांचल में एनडीए को सफलता दिलाने में आपकी प्रमुख जिम्मेदारी तय की गई है, लेकिन हम आपसे ये सवाल कर रहे हैं कि अभी भी पूर्वांचल की कई सीटों पर इंडिया गठबंधन के तो उम्मीदवार दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एनडीए की तरफ से कोई दिखाई नहीं दे रहा। बगल की सीटें भदोही, गाजीपुर, बलिया, तो इतनी मुश्किलें क्यों आ रही हैं आप लोगों को कैंडिडेट तय करने में? कोई मुश्किल नहीं है। अभी बहुत टाइम है। सभी सीटों पर प्रत्याशी लड़ेंगे और सभी सीटें जीतेंगे। कोई मुश्किल नहीं है? कोई मुश्किल नहीं है। आप बताइए कि कोई पार्टी धरातल पर दिखाई दे रही है? आपके कैंडिडेट कहाँ हैं? लोग पूछ रहे हैं। गाजीपुर में अफजल अंसारी का जवाब क्या है एनडीए के पास? बहुत है। देखिए, उत्तर प्रदेश की 80 सीट पर कहीं लड़ाई नहीं है। इस बार का चुनाव जनता चुनाव लड़ रही है। आप देखिएगा, जब रिजल्ट आएगा तो अतिशयोक्ति रिजल्ट आएगा। विपक्ष के पास जमानत बचा लें अपनी, यही बहुत बड़ी चीज है। घोसी से संतुष्ट हैं कि गाजीपुर के लिए आपने पूरी ताकत लगा दी है? नहीं, हम अब ताकत नहीं लगाए हैं, जुगाड़ लगाए हैं। तो जुगाड़ काम करेगा? उम्मीद पे दुनिया है, हम भी उम्मीद किए हैं। लोग पूछ रहे हैं कि ब्रजेश सिंह में ऐसा क्या है कि आप उनको लड़ाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है? घोसी से ज्यादा आप गाजीपुर पर ध्यान दे रहे कि एनडीए के सभी साथी चाहेंगे तभी न संभव है। हैं जी। तो जब एनडीए निर्णय लेगा तो फिर क्या दिक्कत है? प्रस्ताव है आपका? बिल्कुल है। अच्छा, विपक्ष को आप लोगों ने कंफ्यूज कर दिया है या विपक्ष की रणनीति बदली हुई है? आप देखिए कि आधा दर्जन लोकसभा सीट पर अखिलेश यादव ने अपने कैंडिडेट बदल दिए। मेरठ में भी अब भानु प्रताप सिंह का टिकट कट के वहां अतुल प्रधान को टिकट दे। तो ये उनकी बदली हुई रणनीति है या आप लोगों ने कंफ्यूज कर दिया है? देखिए, सच्चाई तो ये है कि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस जो अलायंस है, वो सब लोग जान रहे हैं। प्रत्याशी जब वो घोषित कर रहे हैं तो जान रहा है कि अब हम नहीं जीतेंगे, तो वो एबी फॉर्म ले जा करके कार्यालय में जमा करके वो कह रहा हम जा रहे हैं, तो फिर दूसरे को भेज रहे हैं। वो जब धरातल पे जा रहा है तो धरातल पे जो नारा लग रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको ले आएंगे, तो बेचारा लौट जा रहा है। जो योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार की बनी, उन योजनाओं का लाभ धरातल पे गरीबों के बीच में पहुंच रही है। चाहे किसान सम्मान निधि सीधे खाते से खाते, कल तक बीच में बिचौलिए थे। कल तक खाद लेने में किसान को साधन सहकारी समिति पर, जब कांग्रेस और सपा की सरकारें हुआ करती थी, तो जब तक किसान साधन सहकारी समिति पर चार-डंडा ले नहीं लेता था, तब तक खाद नहीं मिलती थी। अब खाद लेने वाला कोई नहीं है। इतनी पर्याप्त मात्रा में साधन सहकारी समितियों पर खाद उपलब्ध है। सरकार किसानों के प्रति, नौजवानों के प्रति, बेरोजगारों के प्रति, आदिवासी हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, सबके प्रति सरकार कटिबद्ध है उनके विकास के लिए। अमेठी रायबरेली को लेकर फिर सूचना मिल रही है, जानकारी मिल रही है कि गांधी परिवार ही वहां से लड़ेगा। तो अमेठी रायबरेली को लेकर एनडीए के पास कोई योजना है, कोई स्ट्रेटजी है? ये मैं फिर कह रहा हूँ, कहीं कोई लड़ाई नहीं है। चाहे वो गांधी परिवार, सबसे बड़ी बात है कि लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहा और कांग्रेस के शासन में मुसलमानों को धोखा मिला, कांग्रेस के शासन में पिछड़ों को धोखा मिला, कांग्रेस के शासन में दलितों को धोखा मिला। जिस बात को आज राहुल जी घूम घूम करके कह रहे हैं ना
तो नियुक्ति करना तो उस समय कांग्रेस की ड्यूटी थी ना, कि भाजपा की ड्यूटी थी। तो ये बात वो खुद प्रचार कर रहे हैं कि हम लोग आपका काम नहीं किए हैं, आप लोग भाजपा को वोट दो। उनका अगर बात सुनेंगे तो अब वो भाजपा से कह रहे हैं कि आप करो। नियुक्ति कब की हुई है? जो आईएएस और आईपीएस की नियुक्ति आज की हुई है, जो सचिवालय में हो, तो उनकी नियुक्ति या प्रधानमंत्री दफ्तर हो या राष्ट्रपति भवन में जो नियुक्तियां हुई हैं वो पहले की हुई हैं, कांग्रेस की रेजिम की हुई हैं। तो वो तो खुद कह रहे हैं कि देखो हमने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया है, आप लोग स्वतंत्र हो, आप लोग भाजपा के एनडीए के साथ रहो, वही तुम्हारी भलाई है। गांधी परिवार एनडीए का प्रचार कर रहा है। और क्या कर रहे हैं? आप बताइए कि ये लोग प्रचार नहीं करते तो अभी आपके बनारस में एक बयान मैंने सुना, कांग्रेस के प्रत्याशी ने कहा कि हम सपा का प्रचार नहीं करेंगे। कहा ना, तो कल सपा वाला कहेगा कि हम कांग्रेस का प्रचार नहीं करेंगे। ये क्या है? उन्होंने कहा अफजाल अंसारी का वो प्रचार नहीं करेंगे। वो प्रत्याशी किस पार्टी के हैं? समाजवादी पार्टी के। गठबंधन किससे है? ठीक है, कांग्रेस सपा गठबंधन है। तो सपा का प्रचार करना है कि व्यक्ति का प्रचार करना है? तो व्यक्ति का ना विरोध हो सकता है, लेकिन पार्टी का नहीं ना। जब अलायंस में हम दोनों लोग एक हैं तो फिर अलायंस में प्रचार में जाना चाहिए। वो उसका जानते हैं असर क्या होगा? पूरे प्रदेश में कांग्रेस और सपा का नुकसान होगा। जब गठबंधन धर्म आप नहीं निभाओगे तो वोट कहाँ से पाओगे? वो तो होली मिलन में भी नहीं गए अखिलेश यादव कांग्रेस के। वो तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस, मध्य प्रदेश में जाकर के कांग्रेस के संबंध में अखिलेश जी ने खुद कहा कि कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, इसको वोट मत देना। ये जब हमको धोखा दे दिया तो ये आपको धोखा देते देर लगेगी। अखिलेश जी के बयान है ना, कि हमारे बयान है? लेकिन बात आपकी सारी ठीक है, लेकिन पूर्वांचल को लेकर एनडीए अभी भी उतना उनमें जोश दिखाई नहीं दे रहा। बलिया है, जौनपुर है, लालगंज है, अंबेडकर नगर है, आजमगढ़ है, कैसे जीतेंगे? गाजीपुर है। इसको लेकर बीजेपी में अभी भी असमंजस की स्थिति है, सहज नहीं है बीजेपी और एनडीए दोनों। 1-1 लाख 1.5 लाख वोट से जीतेंगे। अब देखिएगा ना, वोट का समीकरण देख लीजिए। आप बताइए सपा के पास कौन सा वोट है कि सपा लड़ेगी? कांग्रेस के पास कौन सा वोट है कि वो लड़ाई लड़ेगी? दोनों मिल करके लड़के देख चुके हैं ना। 2017 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में दोनों ने रिहर्सल किया और दोनों के रिहर्सल में 54 सीटें विधानसभा की जीते। और चुनाव के बाद अखिलेश जी का ही बयान था कि हमारी भूल थी जो हमने कांग्रेस से समझौता किया। ये कांग्रेस के सपा के ही नेता का बयान है। तो कौन सा काम लंबे समय से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सत्ता से दूर है, जनता का कौन सा भला कर दे रहे हैं? कुछ तो नहीं कर पा रहे हैं। तो सच्चाई ये है कि समाजवादी पार्टी माननीय शिवपाल यादव जी और माननीय मुलायम सिंह जी के संघर्षों के बल पे अखिलेश यादव जी सीएम बने। 5 साल इतनी मेहनत किया कि एमपी बन गए, फिर इतना मेहनत किए कि एमएलए बन गए। अब उनसे पूछिएगा कि अब कहाँ जाएंगे? लेकिन अभी भी ये पहला चुनाव ऐसा है मंत्री जी, कैंडिडेट तय होने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? अभी तक भाई तो देश का चुनाव है ना, चुनाव प्रचार भी करना है, सारी प्रक्रिया एक साथ हो रही है ना। कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित हो गए, बताइए। कांग्रेस लेकिन आपके पास तो भारी भरकम है तो कार्यकर्ताओं की फौज है, नेताओं की फौज है। लड़ने वालों की इतनी फौज है कि मारी मारा है कि हर नेता चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। चाहे वो एनडीए में जो भी घटक दल है, हर दल तैयार है, हर दल के पास पहलवान है। ऐसा नहीं है कि पहलवानों की कमी है। अभी नित्या पाड़े कमजोर पहलवान है, देखने में कमजोर है। वो जैसे छड़ होता है ना, देखने में तो पति लगे भरतू छड़ है ना। चलिए एक आखिरी सवाल, जिस सवाल से आप बचने की कोशिश कर रहे हैं, आप अगर चाहेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। कल आपने ये कहा कि अब्बास अंसारी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, पार्टी सिंबल भले आपका हो। अंसारी परिवार को लेकर आपकी अभी प्रतिक्रिया क्या है, आपका स्टैंड क्या है? देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी सबको धोखा दिया है। अभी आपने देखा जैन जी को धोखा दिया तो छोड़ के चले गए। अभी संजय निषाद का बयान आपने देखा कि लंबे समय तक उनके साथ थे, धोखा खाए छोड़ के चले गए। अनुप्रिया पटेल उनके साथ थी,
उन्होंने धोखा दिया, छोड़ के वो चली गई। तो जब मैं उनके साथ था तो उन्होंने कहा कि जब लास्ट आवर आया ये पूर्वांचल और मध्यांचल के चुनाव, तब उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ना है तो रहो, नहीं तो साथ चले जाओ। उस समय हम कहाँ जाते। तो बड़ी लड़ झगड़ करके मैंने अपनी सीट और आपके शिवपुर 4 जगहों पर अपने सिंबल से हम लोग अपनी पार्टी के उम्मीदवार खड़ा कर पाए। शेष जगहों पर समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट दिया। आप बगल में जफराबाद देखिए, अभी हम तो इतना ईमानदारी उनके साथ बरते, उन्होंने जगदीश नारायण राय को कहा कि ये हमारा विधायक है और उन्होंने उसका वोट लिया। हमारी भी पार्टी का आजमगढ़ के मेहनगर से प्रत्याशी जीता हुआ विधायक है पूजा सरोज। मैंने ईमानदारी और राजनीति में कभी हम धोखा नहीं देते। मैंने एक शब्द भी उनसे नहीं कहा कि आप हमारे उम्मीदवार को वोट दो। और वो वही नहीं, उन्हीं का उम्मीदवार दूधराम, उन्हीं का उम्मीदवार आप सलेमपुर, सारी सीटों पर उनके उम्मीदवार थे। नेता उनके थे, सिंबल हमारा था। उसी पर पहले तो हमसे जो उन्होंने कहा कि हम अब्बास को निर्दल लड़ाएंगे, हम और आप समर्थन दे देंगे। परिदृश्य जब बदला कि घोसी सीट हमको दे रहे थे विधानसभा में, तो घोसी सीट जब माननीय दारा चौहान जी सपा ज्वाइन कर लिए, तब हमसे कहें कि अब घोसी पर तो भाई हमारी प्रॉब्लम है। हम कहे देखिए हमारा 13 सीट जीतना है, हमको 16-17 को लड़ना है, हमको पार्टी की मानता करनी है। उस स्थिति में जब चुनाव इधर का हुआ तो कहें कि तब सिंबल इनको दे दीजिए और ये भी जीत जाएंगे, गिनती हो जाएगी। यही है उसका इतिहास। चलिए, तो ओम प्रकाश राजभर जी ने तमाम आरोप लगाए हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर, और एक फिर से बड़ा बयान उन्होंने दिया है कि गांधी परिवार तो खुद ही एनडीए का प्रचार कर रहा है। अमित सिंह, टीवी 9 यूपी, वाराणसी।